जय जिनेन सोनू दीदी, जय जिनेन। जय जिनेंद्र आंटी। करे शुरू। हाँ आंटी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आप पहले 2 श्लोक आचार्य समझा दो। आप जी जी मंगलाचरण करके 2 श्लोक समझा दो, फिर हम 2 कर देंगे। जी 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 जी। जय बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलिए बारस अनुपेक्षा ग्रंथ राज की जय। मंगलाचरण कर रही हूँ दीदी। मंगलाचरण सबको याद करना है, ये होमवर्क है हमारा, है ना। आपका होमवर्क है, आप बोलेंगे तो सब याद करेंगे, है ना। नमिऊ न सौव सिद्धे ध्यानोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिने दस दो अनुपेहनम ओछे। बहुत सुंदर है, इसका अर्थ भी सिंपल है। अभी आज अपन पढ़ेंगे 6 नंबर की गाथा, है ना। इसमें क्या बता रहे, जीव और देह का संबंध कैसा है, नीर क्षीर के समान, दूध और पानी के समान जीव और देह का संबंध। जीव निबद्धम देहम क्षीरोदयमीव विनस्सदे शीघ्रम भोगोपभोग कारण दौवम नित्यम कहम सोदी। नहीं, एक छूट गया है दीदी, 5 नंबर का छूट गया, 4 हो गए थे, गलती से हो गया मेरे से। अभी अपन 5 नंबर का देखेंगे। अहमिंद्र और बलदेव पद भी स्थिर नहीं, अस्थिरता बता रहे हैं। जल बुबुद सक्क धनु खन रुचि घन सोहमिव थिरम न हवे अहमिंदठानाइम बलदेव पहुदीप जाया। अब यहाँ बता रहे, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। पद चक्री हलधर बली अहमिंद्रादि पिछान अथिर मेघ शोभा तड़ित जल बुलबुले समान। अहमिंद ठानाइम, अहम इंद्र के स्थान यानी उनके पद। बलदेव पहुदी, बलदेव आदि की भी, पज्जाया यानी पर्याय, यानी ये कह रहे कि अहम इंद्र आदि के जो पद है और बलदेव आदि की जो पर्याय है, जल बुब्बुद, जल बुलबुले के समान है, पानी पर जैसे बुलबुले आते हैं उसके समान है। सक्क घनु, इंद्रधनुष, सक्क घनु यानी इंद्रधनुष। खण रुचि यानी बिजली की चमक, और घन सोहमिवम बादलों की शोभा। स्थिरम न हवे, ये सब स्थिर नहीं होते। तो यहाँ बता रहे कि अहम इंद्र आदि के स्थान, बलदेव आदि की पर्याय कैसी है, तो जल बुलबुले के समान है। और इंद्रधनुष, बिजली की चमक, बादलों की शोभा यानी शोभा उनकी, ये भी स्थिर नहीं रहती। अब इसका शब्दार्थ हो गया, अभी अपन भावार्थ देखेंगे। अहम इंद्र के पद और बलदेव नारायण, इसमें बलदेव बोला ना तो इसमें सब लेना, नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, इनके पद या इनकी पर्याय जल के बुलबुले के समान, इंद्रधनुष बिजली की चमक और मेघ की शोभा, ये भी समान यानी इनके भी शोभा के समान, ये भी स्थिर नहीं है, वो पर्याय भी स्थिर नहीं है, कोई पद भी स्थिर नहीं है, ये बता रहे यहाँ। अर्थात अल्पकाल में नष्ट हो जाती। देखो इधर और इधर इंद्रधनुष चले जाता, इधर बिजली कड़की, इधर देखो इधर चले जाती। तो ऐसे ही ये सब जो पद भी है, ये अपनी पर्याय भी है, ये सब कैसी है, जल बुलबुली के समान। अब यहाँ है ना, थोड़ा नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, इनका भी वर्णन दे दिया है, तो उसको भी पढ़ लेती हूँ। नारायण, यह नारायण का पद नरक में से आने वाले जीवों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, यानी नरक से आया हुआ जीव नारायण नहीं बनता। पूर्व जीवन में तपश्चरण में किए गए निदान से यह प्राप्त होता है। अपने को सबको मालूम है, जो निदान करते हैं ना वो नारायण बनते। सभी नारायण अधोगामी होते हैं, फिर वो नरक में जाते हैं। इन पर सदा काल 16 चवर ढूंढते रहते हैं। इनके 7 प्रकार के आयुध अर्थात महारत्न होते हैं। ये नारायण कोटि शिला उठाते हैं, प्रति नारायण के संहारक होते हैं। नारायण प्रति नारायण के संहारक होते हैं। युद्ध में प्रति नारायण जो चक्र नारायण पर चलाता है, नारायण उसी चक्र को चलाकर प्रति नारायण का घात कर देते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 9। इनकी संख्या पक्की है, ये 9 ही होंगे, है ना। अब प्रति नारायण बता रहे, यह प्रति नारायण भी नारायणों की तरह राज्य का उपभोग करते हुए उसी में मरण करते हैं। जब कोई राज्य या ऐसा पद भोगते हुए अगर मरण करते हैं ना, तो वो अधोगामी हो जाते हैं।
इसीलिए वे नरक में जाते हैं। प्रति नारायण का संहार नारायण के द्वारा होता है। इन पर भी सदाकाल 16 चवर ढूंढते हैं। अब बलभद्र, यह बलदेव पद नरक से आने वाले जीवों को प्राप्त नहीं होता। सभी बलदेव ऊर्ध्वगामी अर्थात स्वर्ग या मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये बलभद्र जो है ये स्वर्ग या मोक्ष जाएंगे। बलभद्र और नारायण का भ्रातृ प्रेम अखंड रूप में रहता है। इन बलभद्रों के रत्नमाला, अपराजित हल, मुसल, स्यंदन, दिव्य गदा और शक्ति, ये 5 आयुध अर्थात ये उनके महारत्न होते। इस प्रकार ये छोटा सा वर्णन था, तो मैं इनका पढ़ लेना चाहिए, है ना दीदी। अब मैं 6 नंबर भी पढ़ लेती हूँ, है ना दीदी। अब इसमें बता रहे जीव और देह का संबंध नीर क्षीर के समान, यानी दूध और पानी के समान। जीव निबद्धम देहम क्षीरोदयमीव विनस्सदे शीघ्रम भोगोपभोग कारण दौवम नित्यम कहम होदी। इसका हिंदी अनुवाद, नीर क्षीर संबंध पर चेतन तन खो जाए, तो सामग्री अन्य क्या भोगोपभोग रहा है। इसका अर्थ, देहम यानी इस देह का, क्षीरोदयमिव यानी दूध पानी के समान, जीव निबद्धम यानी जीव के साथ जो संबंध है, शीघ्रम यानी शीघ्र ही, जब वह जो अपना दूध पानी के साथ देह और जीव का संबंध है वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, विनस्सदे यानी नष्ट हो जाता है। तो भोगोपभोग कारण यानी भोगोपभोग के कारणभूत जो द्रव्य है, कहम नित्यम होदी, तो कैसे नित्य हो सकते हैं। जब ये शरीर और जीव इनका संबंध जल और दूध और पानी के समान होने के बाद भी वो शीघ्र नष्ट हो जाता है, तो ये भोगोपभोग की जो सामग्री है उनका संबंध कैसे नित्य हो सकता है। वो तो ऑलरेडी दिख ही रहा कि ये अलग है अपने से, तो वो भी नष्ट ही होने वाली है। अब इसका भावार्थ, जब जीव के साथ दूध पानी की तरह घनिष्ठ संबंध रखने वाला शरीर ही शीघ्र नष्ट हो जाता है, तब भोगोपभोग के कारणभूत श्री, धन, मकान आदि अन्य द्रव्य नित्य कैसे हो सकते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न मालूम न पड़ने वाले जीव और शरीर भी मृत्यु आने पर जब अलग अलग हो जाते हैं, तब प्रत्यक्ष रूप में पृथक दिखाई देने वाली भोगोपभोग की सामग्री सदा कैसे साथ रह सकती है। और उसी का हमको तो बहुत ज्यादा मोह होता है, जबकि वो अनित्य है, साथ में नहीं रहने वाली। अब इसका विशेष अर्थ दे रहे, जीव और शरीर का संबंध बतलाने के लिए दूध पानी की मिश्रित अवस्था का उदाहरण दिया गया है। दूध और पानी की मिली हुई अवस्था एक क्षेत्रावगा रूप संयोग संबंध की अवस्था मानी गई है। जैसे जीव के और कर्मों की एक क्षेत्रावगा ही संबंध है उनका भी, जो भिन्न भिन्न गुण धर्मों वाली होकर भी एक रूप दिखाई देती है। इस अवस्था को न शुद्ध जीव कह सकते हैं न शुद्ध पुद्गल, इसलिए इसे विजातीय कहा गया है। राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर रूप आदि 9 कर्म का संबंध जीव के साथ एक क्षेत्रावगा ही संबंध है, पर वह स्वाभाविक नहीं है, वह तो संयोग संबंध है। संबंध 3 प्रकार के हैं दीदी। संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, है ना। संयोग संबंध जैसे किसी संयोग से, जैसे कर्म और आत्मा का है, और तादात्म्य जैसे द्रव्य और उसके गुण का तादात्म्य संबंध। अब आप पढ़े 7 नंबर की गाथा दीदी, फिर हम हिंदी अनुवाद पढ़ देंगे। परम ठट्टेण हुआदा देवासुर मनोवराय व्यवेहिम वदिरिक्तो सो अप्पा सस्सदमिद्धि चिंतये नित्यम। परमार्थ सिय देव असुर, आत्मा, लेकिन देव आपके पास असुर हिंदी अनुवाद है मनुष्य दीदी? नहीं, हिंदी अनुवाद नहीं है, थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैं ना। देव असुर सुर नर विभव से विविक्त है आत्म, यह जानो परमार्थ से नित चिंतो अध्यात्म। अब पढ़िए दीदी आप। परमार्थ से यह आत्मा देव, असुर, मनुष्य और या इनके राजाओं के वैभव से भिन्न भिन्न यानी कि पृथक है। वह आत्मा ही शाश्वत है, ऐसा नित्य चिंतन करना चाहिए।
ये जो 12 अनुप्रेक्षा है, इनका हमें नित्य कोई ना कोई एक अनुप्रेक्षा लेकर के चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमें तीर्थंकर बनना है। नहीं बनना है तो नहीं करना चाहिए, बनना है तो करना चाहिए। अब एक जी जी एक शब्द का, क्योंकि आता तो बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत कुछ है, चरित्र में नहीं उतारेंगे तो जीरो, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा था मैंने। परम तठिन दुआदा का मतलब है परमार्थ निश्चय नैसे जो आत्मा। देवासुर मनु राय, देवेंद्र असुरेंद्र और मनुष्येंद्र की विवेहिम विभूति से वदिरिक्तो रहित है। सो अपा मीन्स वही आत्मा सत्संद इदि शाश्वत है ऐसा। ससदम इदि मीन्स शाश्वत है ऐसा। नित्यम चिंतये, नित्य मतलब नित्य चिंता करना चाहिए। परमार्थ यानी निश्चय से जो आत्मा देवेंद्र अर्थात सौधर्मेंद्र, असुरेंद्र अर्थात धर्मेंद्र और मनुष्येंद्र अर्थात चक्रवर्ती की विभूति, धन दौलत, निधि, रत्न खजाने, सेना आदि से रहित है, ऐसी वही आत्मा हमारी है और शाश्वत रहने वाली है, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। ऐसा आचार्य 7वें नंबर की गाथा में हमें समझा रहे हैं। आंटी आगे ले 8वां। हाँ जी, हाँ ले लेंगे ना, अभी तो बहुत समय है। 8वें में आचार्य ये कह रहे हैं कि तीनों लोक में मणि, मंत्र व औषधि रक्षा के साधन, घोड़े, हाथी, रथ एवं सकल विद्याएं, ये मृत्यु के समय अवश्य ही शरणदाता नहीं होते, मृत्यु से हमें बचा नहीं सकते। हमारे पास अगर सहस्त्र घोड़े है, सहस्त्र हाथी है, चक्रवर्ती की सेना में कितने कितने कुछ हाथी घोड़े होते हैं, रथ होते हैं, लेकिन क्या वो एक दिन भी अपनी आयु को कोई बढ़ा सकता है? चक्रवर्ती अगर अपने वैभव के साथ मर जाए तो निश्चय ही नरक में जाता है, और वैभव को त्याग करके दीक्षा लेता है, तब तो आप सभी को मालूम है क्या होगा। इसलिए इतने सारे साधन, इतने सारे वैभव हमें जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु से ये हमें नहीं बचा सकते। राजा सिकंदर का सभी ने, सम्राट सिकंदर का सभी ने सुना था। सम्राट सिकंदर ने इतने देश जीते, इतने देश जीते, इतने खून की नदियां बहाई, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ? उसने कहा अपने वैद राज को कि मैं तुमको आधा राज्य दे देता हूँ, चलो तुम सिर्फ 2 दिन की मेरे को आयु दे दो, मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो वैद ने बोला नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं हो सकता है, चलो मैं तुम्हें आधा नहीं, पौना राज्य दे देता हूँ, तुम मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो। बोलते नहीं जी, ये भी नहीं हो सकता है। तो तू पूरा राज्य ले ले, मुझे सिर्फ माँ से मिला दे, 2 घंटे की मोहलत दे दे। तो बोलते मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब इतना रथ, हाथी, वैभव लेकर के भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो व्यर्थ ही इसके लिए मारकाट नहीं करना चाहिए। जितने भी युद्ध होते हैं ना, वो जर, जोरू और जमी, 3 ज के लिए होते हैं। मणिमंतो सह रखा, हाय गाय रहो यसयल विजाओ, जीवाणम नहीं शरणम, तिसुलोय मरण समयम ही। मणि मंत्र औषध रखा, हाय गज इसका रखा, हिंदी अनुवाद पढ़ सकल विद्या, दीदी। जीवानाम नहीं शरणम, तिषु लोकेशु मरण समय। ये छाया थी प्राकृतिक की। अब आप हिंदी। अच्छा, प्राकृत है। जी जी जी। औषधि रक्षक अश्वगज, विद्यारथ मणि मंत्र, मरण समय कोई नहीं, शरण जीव परतंत्र। छड़ा इसमें भी आया ना 12 भावना। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। तीसु लोए जीवाणा मतलब तीनों लोकों में जीवों को, मरण समय में ही मतलब मृत्यु मरण के समय। मणि मंतो सह रखा, मणि मंत्र और औषधि।
है गए रहो हाथी घोड़ा रथ, सयल विद्याओ संपूर्ण विद्याए, शरणम नहीं शरण नहीं है। विद्या तो जो ग्रहण करने के लिए बैठा था वो तो कर ही नहीं पाया, और अंजन चोर आके बोलता आड़म ताड़म सेठ वचन प्रणाम, और उसको विद्या सिद्ध हो जाती है, आग में कूद जाता है, क्योंकि वो तो वेश्या के लिए रानी का हार चोरी करके भाग रहा था। राजा के सैनिक उसके पीछे पीछे, वो सोचा ये सेठ जो कर रहा है मैं भी वही कर लेता हूँ, वहां तो मरना ही है, यहाँ आग में कूद के अगर विद्या हासिल हो जाएगी तो मैं हो सकता है बच जाऊं। और उसे विद्या हासिल हो गई, और वो अंजन चोर उसी भाव में मोक्ष चले गए। सोचिए किस जीव का कब क्या आ जाए। तो इसका ऊर्ध्व मध्य तथा अधो इन तीनों लोकों में जीव को मृत्यु से न तो कोई मणि बचा सकता है, न मंत्र बचा सकता है, न कोई औषधियां बचा सकती है। यहाँ तक ही नहीं, किंतु शक्तिशाली हाथी, वेग से दौड़ने वाला घोड़ा, सुदृढ़ मजबूत रथ एवं विश्व की संपूर्ण विद्याएं भी बचा नहीं सकती। अर्थात ये कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो पांडवों के पास सेना कितनी छोटी सी थी, और कौरवों की सेना को कोई देखता तो डर जाता, इतनी बड़ी सेना, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ। लेकिन जिसके संग धर्म होता है उसी की विजय होती है। पर हाँ, यदि आत्मा की भाव भ्रमण से रक्षा करने वाला कोई शरण है तो वह है चत्तारि शरणम, अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्रणित धर्म है, अथवा शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय। हमारा आत्मा तथा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी ही हमें शरणभूत है, और कोई हमारे लिए शरण नहीं है। ऐसा चिंतन करने से दीनहीनता समाप्त हो जाती है और आत्म कल्याण रूप लक्ष्य में एकाग्रता बढ़ती है, और हमें वही करना है, आत्म कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ना है। और ये दीनता हम जो छोटी छोटी चीजों के लिए कर लेते हैं, उससे हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को बचा के रखना है। आंटी अब आप 2 गाथा लो। आंटी विजय आंटी। सर्गो हवेहि दुग्गम भिक्षा देवाय पहरणम वज्रम ऐरावदो गइंदो इंदस्य न विद्यते शरणम। यह इसका हिंदी अनुवाद। देव भृत्य दिविकोट जिस आयुध वज्र महान, इंद्र गजेंद्रारूढ़ पर यहाँ न शरणा जान। अब यहाँ बता रहे हैं इसका अन्वयार्थ। ही यानी निश्चय से, सग्गो यानी स्वर्ग, दुग्गम हवे दुर्ग है, देवा भिक्षा यानी देव भृत्य है, यह यानी और, ऐरावदो गइंदो ऐरावत गजेंद्र है, उस इंदस्य यानी उस इंद्र का भी मृत्यु के समय शरणम न विद्यते शरण नहीं है। जिस इंद्र का स्वर्ग तो किला है, देव नौकर चाकर है, वज्र शस्त्र है तथा ऐरावत हाथी सवारी है, उसके भी कोई शरण नहीं है, अर्थात मृत्यु से उसे भी कोई नहीं बचा सकता। हम तो बहुत सामान्य है, जब इंद्र को ही नहीं बचा सकता तो हम कौन है। यहाँ है ना थोड़ा सा ऐरावत हाथी का भी वर्णन है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यह सौधर्म ऐरावत हाथी जो है, यह सौधर्म इंद्र का हाथी है। अभियोग्य देवों में यह वाहन जाति का देव है। अभियोग्य जो देव होते हैं ना, वो ऐसे रूप धारण करते। यह जाति का देव है जो अपनी विक्रिया से 1,00,000 योजन प्रमाण ऐरावत हाथी का शरीर बना लेता है। अभियोग्य जाति के जो देव है वो ऐरावत हाथी का विक्रिया से 1,00,000 योजन प्रमाण शरीर बना लेता है। दिव्य रत्न मालाओं से युक्त इसके 32 मुख होते हैं। प्रत्येक मुख में रत्नों से निर्मित 8-8 दांत होते हैं। प्रत्येक दांत पर सरोवर, प्रत्येक सरोवर में एक कमलिनी, प्रत्येक कमलिनी में 32 कमल, प्रत्येक कमल में 32 दल और प्रत्येक दल पर
एक एक अप्सरा नृत्य करती है। जन्माभिषेक के लिए सौधर्म इंद्र बालक तीर्थंकर को इसी हाथी पर बिठाकर आकाश मार्ग से सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते। बहुत सुंदर वर्णन है ऐरावत हाथी का। आगे भी पढ़ लू दीदी, 10 नंबर है ना। अभी अपन गाथा नंबर 10 पढ़ रहे। इसमें बता रहे काल का कवल चक्रवर्ती भी, अभी इंद्र बता दिया, अभी चक्रवर्ती को भी बता रहे हैं। नवनिच चौहरण रयनम हयमत्त गईंद चाउरंग बलम चक्के सस्सन शरणम पेच्छन्तो कद्दिये काले। अब इसका हिंदी अनुवाद। नवनिधि 14 रत्न गज अश्वचमो चतुरंग अंत समय चक्रेश को यह भी न दे संग। ये भी साथ नहीं देते, इतने नवनिधिया रत्न चक्र कोई भी साथ नहीं देता। काले कद्दिये यानी काल के द्वारा मर्दन किए जाने पर, काल के उपस्थित हो जाने पर, नवनिहि यानी नवनिधिया, 14 रत्न, 14 रयनम यानी 14 रत्न, हयमत्त गईंदम हाथी घोड़े, मत वाले हाथी घोड़े वगैरह, यह यानी और, चाउरंग बलम यानी चतुरंगिनी सेना, चक्केस, चक्केस यानी चक्रवर्ती को, शरणम न शरण नहीं, पेच्छन्तो यानी देते हैं, कोई शरण नहीं दिखाई देता उसको। अब इसका भावार्थ। काल यानी मृत्यु के द्वारा आक्रमण किए जाने पर नवनिधिया, 14 रत्न, 18 घोड़े, 84 लाख हाथी तथा चतुरंगिनी पैदल, अश्व, गज और रथरूपी, चतुरंगी सेना होती है ना, जल थल वगैरह, सेना भी चक्रवर्ती को शरण नहीं दे सकते, अर्थात चक्रवर्ती का अपार वैभव भी उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। अब यहाँ और विशेषार्थ दिया है उसका। चक्रवर्ती 6 खंड यानी एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड, इन 6 खंडों का यानी इन पृथ्वियों का स्वामी होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। यह चक्रवर्ती भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के युग में 12-12 होते हैं। चक्रवर्ती 12 होते हैं, एक अवसर्पिणी में 12 और एक उत्सर्पिणी में 12। इनके सिवाय पंचमेरु संबंधी 160 क्षेत्रों में भी यथा अवसर होते हैं। नवनिधि, इनके नाम दिए नवनिधि के, काल, महाकाल, नैसर्प्य, पांडुक, पद्म, मानव, पिंग, शंख और सर्वरत्ना। और 14 रत्नों के नाम दिए, चक्र, छत्र, दंड, असी, मणि, चर्म, काकिनी, सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, श्री, सिलावट और पुरोहित। ये उनके 14 रत्न थे। यानी इन्होंने पहले दिया, इंद्र को भी वो बचा नहीं सकते कोई भी, और चक्रवर्ती को भी कोई भी बचा नहीं सकता। अब आपको पढ़ना है दीदी 11 नंबर। 11 नंबर। जाति जर मरण रोग भय दो रखे दियपणो अप्पा तमहा आदा शरणम बंधोदय सत्तकम अवधिरिक्तो छाया। जाति जरा मरण रोग भय तो रक्षति आत्मात्मा तस्माद् आत्मा शरणम बंध उदय सत्व कर्म व्यतिरिक्तः। अब आप हिंदी वाला पढ़ें। हिंदी अनुवाद पढ़ रही जी। जन्म जरा मरणादि से करे सुरक्षा आत्म, अतः शरण बंधादि बिना समझो निज शुद्धात्मा। शुद्धात्मा ही शरण है, शुद्ध आत्मा ही शरण है हमारी। यही इस 2 लाइन की गाथा का अर्थ है। आचार्य कुंद स्वामी ने हमें समझाया है। जाई जरा मरण रुजा भय दो, इस जीव को जन्म बुढ़ापा मरण रोग भय से। अपनो अप्पा रखे दी, आत्मा की आत्मा ही रक्षा करता है। तमहा मतलब इसलिए, बंध उदय सत्य कम वदिरिक्तो बंध उदय सत्य रूप कर्म से रहित। आदा शरणम मतलब आत्मा शरण है। जन्म
मतलब उत्पत्ति, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु मतलब मरण। जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोगों के भय से अपनी आत्मा ही रक्षा करती है, अन्य दूसरा कोई रक्षा नहीं करता। इसलिए निश्चय से बंध उदय और सत्व रूप कर्मों से रहित हमारी आत्मा ही हमारे लिए शरणभूत है। यह काल जैसे बालक को ग्रसता है वैसे ही वृद्ध को भी ग्रसता है, और जैसे धनाढ्य को ग्रसता है उसी प्रकार दरिद्र को भी, तथा जैसे सूरवीर को ग्रसता है उसी प्रकार कायर को भी। जगत की सभी जीवों को समान भाव से ग्रसता है, किसी में भी इसका हीन अधिक विचार नहीं है। इसी कारण से इसका नाम समवर्ती भी है। इसके लिए हो गया। इसके लिए इन्होंने लिखा है ऐसा। इसके लिए एक लाइन मुझे याद आ रही है। जीवन है बोलिए। पानी की बूंद कब मिट जावे रे, होनी अनहोनी कब घट जावे रे। जीवन है पानी की बूंद, ये हमें अपने आप को समझाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम अभी बच्चे हैं, जवान है, वृद्ध है, हमारी टाइम तो अभी आई नहीं, लेकिन ये पानी का बूंद है, कब मिट जाएगा किसी को कभी नहीं पता। तो हमें यह भावना से विमर्श सागर जी बहुत गाते हैं दीदी, विमर्श सागर जी बहुत गाते हैं ये, तो ये लोग अपना गा गा है के ना। तो अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। उनको भी तो दो गुरु लाइन लोग। इसमें अच्छी है, बंध, उदय और सत्व की 2 लाइनें हैं, उसको पढ़ देती हूँ मैं, है ना। हाँ। बंध किसे कहते हैं? कषाय सहित जीव जो कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं, अथवा आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना, यह बंध है। उदय, स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। उदय यानी कर्म का फल देना। सत्व यानी पूर्व संचित कर्म के आत्मा में अवस्थित रहने को सत्व कहते हैं। सत्व यानी उनकी सत्ता, जो पहले के कर्म है वो अभी आत्मा में पड़े है चुपचाप, उसे कहते सत्व या सत्ता, है ना। चलो अब आगे पढ़ते। 12 नंबर। पढ़ो दीदी, 12 नंबर आप पढ़ लीजिए। 12 नंबर में ऐसा किसके बारे में बताया गया है कि अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय व साधु, ये पांचों परमेष्ठी है, वे भी आत्मा में ही स्थित लीन रहते हैं, इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है। तो इसका मतलब है, इसका कोटेशन क्या है? ऐसी आत्मा ही शरण है। अरुह सिद्धा इरिया उवझाय साहु पंच पमिट्ठी, तेवी हु चिट्ठदि आदे तमहा आदाहु मे शरणम। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधव पंच परमेष्ठिनः तेपि खलु तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मात् आत्मा खलु मम शरणम। अब हिंदी वाला पढ़े आंटी। अरिहंत सिद्ध आचार्य जी उपाध्याय मुनिराज, रमे निज आत्म में अतः हमें शरण वह आज। अब इसका अन्वयार्थ बताती हूँ। अरुहा सिद्ध आयरिया, अरुहा सिद्ध आयरिया मतलब अरिहंत सिद्ध आचार्य, उवध्याय साहू मतलब उपाध्याय एंड साधु, पंच परमेष्ठी, ये पंच परमेष्ठी है, ते वी हु, वे भी निश्चय से, आदे तिष्ठति, आत्मा में रहते हैं, तमहाहु, इसलिए निश्चय से, मैं आदा शरणम, मुझे अपनी आत्मा ही शरण है। भावार्थ क्या है इसका? आत्मा ही अनंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों परमेष्ठियों की क्रमिक चेष्टा करता है, इसलिए निश्चय न से वह अपनी मेरी आत्मा ही मुझे शरण है और कोई शरण नहीं है। कभी कभी बच्चे लोग रोते हैं कि मुझे मम्मी पापा का शरण नहीं मिला, कभी माँ बाप रोते हैं पेरेंट्स की मुझे मेरा बच्चा नहीं रख रहा है। तो कौन किसकी शरण में जाता है, कौन किसकी शरण में नहीं जाता है? अरे परिवार तो एक जानवर भी पालता है, घोंसला तो एक चिड़िया भी बनाती है, लेकिन संसार में रहना
परिवार को बड़ा करना, उनको शरण में रखना, ये जीवन नहीं है। जीवन कहाँ है? सच्चा जीवन, सच्चा शरण हमारी आत्मा में है। थोड़ा इसमें ना भावार्थ है दीदी, उसको पढ़ लेती हूँ। हाँ, परिभाषा है सबकी। अब परमेष्ठी, इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य तो परम पद में स्थित रहते हैं, वह परमेष्ठी है। यानी इंद्रादिकों के द्वारा जो पूज्य है और जो परम पद में स्थित रहते हैं, वह परमेष्ठी है। अर्यंत किसे कहते हैं? जिन्होंने चार घातीय कर्मों को नष्ट करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य गुण को प्राप्त कर लिया है तथा परम औदारिक शुभ देह में स्थित है, अनंत परमेष्ठी है वे। अनंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। सिद्ध, जिनके ज्ञानावरणादि अष्ट कर्म और देह का नाश हो गया है, जो लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है, पुरुषाकार है तथा लोक के शिखर पर विराजमान है, वे सिद्ध परमेष्ठी है। सिद्ध परमेष्ठी के सम्यक होते। उपाध्याय, रत्नत्रय से युक्त जो नित्य ही धर्मोपदेश देने में तत्पर रहते हैं, अर्थात संग में रहकर जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। अब साधु, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए ज्ञान ध्यान रूप जो आत्म साधना में लगे रहते हैं, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दीदी आगे की पढ़ ले क्या? लीजिए, आगे लीजिए। ले लो दीदी। इसमें ना एक बात मैंने देखी, पढ़ी तो इसमें मंगलाचरण इनका बहुत अच्छा है और हिंदी में है, तो मैं बोल रही कि उसको पढ़ लेते अपन। हिंदी में मंगलाचरण है। ये जो टीका लिखने वाले होते हैं ना, वो अपना भी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण तो स्टार्टिंग में मुझे कल बहुत पढ़ अच्छा लेंगे। अभी एक आप श्लोक कर लो, अच्छा, एक एक हम साथ कर हाँ, लेते हैं। एक दोनों कर लेते हैं और कल ठीक है, ठीक मंगलाचरण दोनों वाला कर लेंगे, हिंदी वाला भी प्राकृत वाला भी। हाँ, ठीक है दीदी, है ना। अभी अपना गाथा नंबर 13 है ना। रत्नत्रय रूप आत्मा ही शरण है। कौन सी आत्मा? रत्नत्रय रूप आत्मा ही हमें शरण है। सम्मत्त सन्नानम सच्चारित्तम च सत्तवोचेव चौरो चेट्ठदि आदे तम्मा आदाहु मे शरणम। दर्शन ज्ञान चरित्र तप सम्यक करे निवास, आत्म में सो आत्मा मुझको शरण प्रकाश। अब इसका अर्थ देख रहे हैं अपन। सम्मतम यानी सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व। सन्मानम यानी सम्यक ज्ञान। च यानी और। सच्चारित्रम यानी सम्यक चारित्र। चेव सत्तवो तथा सम्यक तप। सत्तवो यानी सम्यक तप। चौरो ये चारों। आदे चट्ठदी आत्मा में अवस्थित है। तम्मा अतः इसलिए मैं आदा हूं, मेरा आत्मा ही शरण है, ऐसा जानना चाहिए। दीदी इसके बारे में ना एक ही यही बात जो है ना, वो इसमें आई है द्रव्य संग्रह में। रयनतयम नवट्टई अप्पाणम यत्वन्न दवियम्मि तम्मा तत्यमय्यो होदिहु मोक्षस कारणम आदा। बहुत सुंदर गाथा है ये। अब मैं इसका भावार्थ पढ़ रही हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों क्या है? आत्मा में ही अवस्थित है, इसलिए आत्मा ही मेरा शरण है। अब यहाँ बता रहे सम्यक दर्शन किसे कहते? जीवादि तत्वों के स्वरूप का श्रद्धान करना अथवा परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान जो न्यूनता रहित, अतिरिक्तता सहित रहित, विपरीतता रहित तथा संदेह रहित वस्तु स्वरूप को यथावत जानता है, वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की बहुत सुंदर परिभाषा है, उसको भी बोल देती हूँ। अन्यूनमन अतिरिक्तम याथा तथ्यम विनाच विपरीतात
निस्संदेहम वेद तदाउतस्ज्ञानमागमिनः, ये सम्यक ज्ञान इसको कहते, अन्यूनता से रहित, विपरीतता से रहित, ये सम्यक ज्ञान की सेम परिभाषा यहाँ दी है। अब सम्यक चारित्र, संसार के कारणभूत कषाय और पाप क्रियाओं से विरक्त होकर पूजा, भक्ति, व्रत आदि रूप शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना, यह सम्यक चारित्र है। और सम्यक तप सांसारिक आकांक्षाओं का निरोध करते हुए जो कर्म क्षय के लिए अनशन आदि रूप तपश्चरण किया जाता है, वह तप है। तप्यते यानी अपने आत्म कल्याण के लिए जो तपा जाता है, वह तप, ऐसी परिभाषा। अब आप पढ़िए दीदी, श्लोक यानी गाथा नंबर 14। गाथा नंबर 14 में ऐसा कहा गया है कि अकेले ही यह संसारी जीव कर्म करता है, अकेले ही इस दीर्घ संसार में भ्रमण करता रहता है, और अकेले ही जन्मता है और अकेले ही मर जाता है। इस प्रकार अकेले ही कर्म के फल को भोगता है। जैसे कि 6 डाला में पढ़े थे, सुतदारा होए न सिरी, सब स्वार्थ के है भी। तो कोई भी आने वाला नहीं है, हमारे किए हुए पाप हमारे ही काम आएंगे, वो नहीं भोगेंगे, लेकिन हमारे अर्न किए हुए पैसे वो जरूर भोग लेंगे। एको करेदि कम्मम, एको हिंददी य दीह संसारे, एको जायदि मरिदि य तस्य फलम भुंजदे एको। हिंदी अनुवाद पढ़ लेती हूँ ना। कर्म अकेला एक ही करे भ्रमे संसार, मरे जिय एक ही चखे फल कर्म न मधुक्षार। अब आप पढ़िए दीदी। एको करेदि कम्मम, यह जीव एक अकेला ही कर्म को करता है। यह एको दिह संसारे, और अकेला दीर्घ संसार में। हिंडदी मतलब घूमता है। जैसे हम बोलते ना, कहाँ हिंड रही थी, हिंडदी मतलब घूमता है। एको जायदी मर्दी, एकला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। एको तस्य फलम भुंजदे, और अकेला ही उसके फलों को भोगता है। अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही भोगता है। कफन में जेब नहीं होती, पर सारी दुनिया दौड़ लगा रही है कि मैं इससे आगे, मैं उससे आगे, कैसे मैं पैसे कमा लूं। यह संसारी जीव स्वयं अकेले ही नाना प्रकार की शुभाशुभ कर्मों को करता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों को करते रहता है, और अकेले ही उनके फलों को भोगता रहता है। और जब भोगता है तो बोलता है, हे भगवान, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसको तो अवधि ज्ञान है नहीं कि वो पता कर ले मैंने पिछले जन्म में क्या क्या बांधा था। तथा अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मरण करता है, और अकेले ही दीर्घ संसार में घूमता रहता है। पंच परावर्तन हम जानते हैं कि कैसे हम घूम रहे हैं इन संसार में। हम आज जहाँ पे बैठे हैं, उसी तरह हम कई बार वहीं पे बैठे हुए, वहीं पे स्वाध्याय करते हुए कितने जन्म बिता दिए। आदिनाथ प्रभु जब थे तो भी हम थे, और अभी भी हम हैं। आदिनाथ प्रभु, आपने तो अपनी जगह सिद्धालय में बना ली, हमारे लिए भी थोड़ी सी जगह मैनेज कर दो। प्रभु बोलेंगे तुम आ जाओ, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, अभी हमें थोड़ा सा अमृत और चखना है। जो सुखा भास है, सुख नहीं है, उसके लिए हम पड़े इस संसार में और भटक रहे हैं। इसके लिए भी अच्छा भजन है ना, प्रभु कब तक भटकूंगा इस संसार में। एक आंटी आप ले लो। 15 नंबर दीदी। इसमें बता रहे अकेला ही पाप करता है और उसका फल भी वह भोगता है। एक को करे दीपावम विषय निमित्ते न तिव्वलोहे न निरिय तिरिये सुजीवो तस्य फलम भुंजदे एको। तीव्र लोभ से जीव यह करे विषय वश पाप, बन नारक तिरियंच फल
भोगे एक ही आप। एक को यानी अकेला ही, विषय निमित्तेन यानी विषयों के निमित्त से, तीव्र लोहे न यानी तीव्र लोभ से, पावम करे दी यानी पाप करता है। एक को यानी अकेला ही, जीवो यानी यह जीव, निरीय तिरियेसु नरक और तिर्यंच गति में, तत्स फलम उस कर्म के फल को भुंजदे यानी भोगता है। इंद्रिय विषयों के निमित्त तीव्र लोभ के कारण संसारी जीव अकेला ही पाप कर्म करता है और नरक तिर्यंच गति में अकेला ही उस पाप कर्म का फल भोगता है। अगर पाप करेंगे ना तो नरक और तिर्यंच में ही जाएंगे और वहां फल भोगते बैठेंगे अपन। ऐसा इसलिए पाप से डरना ही चाहिए। हाँ चलो दीदी ये कर लो, वाणी स्तुति। जिनवाणी कर लो, बोलिए आप आज आप जावानी के बोलिए, ज्ञान। आप बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमोकार। हेलो